एक साधारण सी लकड़ी की छड़ी उस आदमी के हाथों में अचानक ही एक शक्तिशाली जादुई तलवार बन गई। आदमी ने तलवार को हल्के से लहराया और उसकी तेज धार की शक्ति ने सामने खड़ी रानी को सीधे घोड़े से गिरा दिया। इवान ने अपने साथियों को आजाद किया और फिर उस जादुई तलवार को जादूगर मोजून को सौंप दिया। इवान पूरी उम्मीद लगाए बैठा था कि अब माकून अपना वादा निभाएगा और उसे वापस वास्तविक दुनिया में लौटा देगा, लेकिन तभी अचानक राजा उनके सामने आ गया। असल में माकून को उस तलवार की नहीं बल्कि राजा के हाथ में मौजूद अमृता का रत्न चाहिए था। मोजून ने तलवार के बदले राजा से रत्न ले लिया, मगर उसे क्या पता था राजा ने जो रत्न दिया वो नकली था। असल अमृता का रत्न तो रानी के पास ही था। तभी मौका देखकर मेंढक राजकुमारी ने राजा पर झपट्टा मारा। राजा की तलवार जमीन पर गिर गई। इवान ने मौका पाकर एक सैनिक को कोहनी मारी और तलवार उठा ली। राजा और रानी के डर से भरे चेहरे देखकर साथियों को लगने लगा कि अब बाजी पलट जाएगी। क्या सच में खेल पलटने वाला था? लेकिन इवान ने दुश्मनों पर हमला नहीं किया। उसने तलवार से हवा में एक गोलाकार चिन्ह बनाया और जोर से वार किया। एक दरवाजा खुल गया जो वास्तविक दुनिया की ओर जाता था। सबको हैरानी हुई कि इस संकट की घड़ी में इवान ने साथियों को नहीं बचाया बल्कि अकेले ही अपने असली संसार में लौट गया। हालांकि वह अपने जीवन में वापस आ गया, लेकिन उसके मन में साथियों को छोड़ देने का अपराधबोध हमेशा चुभता रहा। उसने फिर से उसी जादुई दुनिया में लौटने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा और उल्टा उसकी अजीब हरकतों की वजह से पुलिस ने उसे पकड़ लिया। संयोग से थाने में ही इवान की मुलाकात उस बूढ़े जादूगर से हुई जिससे वह दूसरी दुनिया में मिला था। बूढ़े ने अपनी जादुई छड़ी से हवा में एक द्वार बनाया। इवान ने बिना सोचे समझे उस सुनहरी भंवर में छलांग लगा दी। इसी बीच उसके साथी महल में कैद कर दिए गए थे, जहां राजा और रानी ने एक विशेष रस्म की तैयारी की थी। आज सूर्य ग्रहण का दिन था। जिस समय अमृता का रत्न जादुई तलवार में जड़ दिया जाए तो राजा भी अमर हो सकता था, ठीक मोजून की तरह। इसी समय इवान अचानक महल में प्रकट हुआ। उसने असली दुनिया से लाई हुई बंदूक निकाली और राजा को रोकने की कोशिश की, मगर राजा ने ध्यान नहीं दिया और तलवार में रत्न जड़ दिया। सूर्य ग्रहण पूरा होते ही राजा अमर हो गया। इवान के कितने ही वार उस पर असरहीन हो गए। मोजून यह सब देखकर समझ गया कि राजा अब अमर हो चुका है। इवान ने राजा को बातों में फंसाकर तलवार नीचे रखवाई और उसे सीधी लड़ाई के लिए उकसाया, लेकिन एक साधारण इंसान इवान कहां अमर राजा का मुकाबला कर पाता। राजा ने उसे बार बार पछाड़ दिया। लड़ाई के दौरान राजा ने असली सच बताया कि वर्षों पहले उसने और रानी ने मिलकर इवान के पिता महान योद्धा इल्या को पत्थर की मूर्ति बना दिया था और अब केवल इल्या का पुत्र यानी इवान ही इस जादुई तलवार को नियंत्रित कर सकता था। लेकिन इस समय वही इवान राजा के पैरों तले रौंदा जा रहा था। तभी मोजून सामने आया जिसके हाथ में असली रत्न था। राजा और मोजून दोनों जानते थे ये रत्न उनकी जान से बंधा हुआ है। जब राजा ने मोजून की आंखों में दृढ़ संकल्प देखा तो उसे खतरा महसूस हुआ और सचमुच माकुन ने रत्न को हवा में उछाला और तलवार से एक ही वार में उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। रत्न टूटते ही राजा राख में बदल गया और गायब हो गया। साथ ही मोजून भी धूल में मिल गया। रानी ने जब यह सब देखा तो हार मानकर महल की खिड़की से छलांग लगा दी। जैसे ही बुराई का अंत हुआ, रानी द्वारा पत्थर बनाए गए लोग भी फिर से जीवित हो गए और राज्य में फिर से शांति और खुशहाली लौट आई। यहीं पर